जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और 66वीं बीपीएससी में जो एसडीएम का पोस्ट नहीं दिया गया था, तो एसडीएम का पोस्ट जो है लगभग आपको जो है 40+ जो है एसडीएम का पोस्ट जो है इसमें ऐड होने जा रही है। तो यदि आप लोगों को 66वीं बीपीएससी को अपने नाम करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएं, इस अपॉर्चुनिटी आप लोग ना गवाएं। क्योंकि देखिए, यह जो सपना होता है केवल आपका नहीं होता। आप एक पदाधिकारी के रूप में चयनित होंगे तो यह केवल सपना जो है केवल आपका नहीं होगा, बल्कि आपके पूरे फैमिली का, आपके जो है दोस्त का होगा। तो ये मत सोचिए कि मैं अपनी तैयारी को थोड़ा विराम लगा दूं, तो ऐसा आप लोग ना करें और आप लोग डिमोटिवेट ना हो और बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएं अपनी तैयारी में। बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहे हैं कि मैं 2 मंथ में इसको जो है कैसे करूंगा या करूंगी। तो देखिए, करने से क्या नहीं होता है, करने से यदि आप लोग ठान लेंगे तो करने से कुछ भी कर सकते हैं। जरूर जो है 2 मंथ टाइम्स जो है कम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम है एक तरफ से देखें तो। यदि आपका स्ट्रेटजी अच्छी है तो 2 मंथ जो टाइम है आप लोगों के पास वह कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा टाइम है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर 110 115 जो है स्कोर आप लोग कर सकते हैं, तो जरूर होगा। लेकिन आपको जो है पूरे तन मन धन से ठानना पड़ेगा कि इस बार जो है हमको 66वीं बीपीएससी को छोड़ना नहीं है, अपने नाम करना है, तो जरूर होगा। तो इसी क्रम में आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है पॉलिटी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं ऐसे सोची हूँ कि आप लोगों के लिए जो है बीच बीच में जो है पॉलिटिक का जो मेन टॉपिक होगा, जिससे कि अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वे सारे टॉपिक जो है आप लोगों को मैं करा दूं। और इसके साथ साथ जो है हिस्ट्री का भी टॉपिक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी और करूंगी भी। तो आज चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि महाभियोग जो होता है वह क्या होता है। तो ऐसा आप लोग जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है महाभियोग लगाया जाता है। तो देखिए, केवल यह राष्ट्रपति के लिए नहीं होता है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए भी लगाया जाता है। लेकिन मेन संविधान की बात करें या मूल संविधान की बात करें तो उसमें जो है महाभियोग शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह केवल जो है किसके लिए किया गया है, तो वह राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो आज हम लोग जो है आज का जो वीडियो होगा आप लोगों के लिए, तो इसमें हम लोग यह जानेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने के लिए जो महाभियोग है, क्या दोनों का प्रोसेस सेम है या अलग अलग है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे। और पॉलिटी टॉपिक के लिए आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा टॉपिक अधिक इम्पोर्टेंट है, तो मैं थोड़ा इसमें डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आपका हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद हो गया प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद हो गया। उसके बाद जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके बाद राजस्थान में बात करें तो आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारे टॉपिक से जो है अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो जो है पंचायती राज के अंतर्गत जो है आपको पंचायती राज, उसके बाद जो है आपको नगर पालिका, इस सारे से जो है आपको जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग जो है देरी न करते हुए टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए महाभियोग के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या होगा हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं सर्वोच्च न्यायालय, एससी से हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट का। एससी से हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को जो हटाया जाता है, क्या उसका जो प्रोसेस होता है महाभियोग का वह सेम होता है या अलग होता है। तो उसी के बारे में आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में जानेंगे।
देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि जैसे ही वीडियो को स्टार्ट करेंगे उसको लगेगा कि अरे मैडम तो इसमें क्या बता रहे हैं, महाभियोग। तो महाभियोग तो बहुत ही इजी है, आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति को हटाना है और क्या करना है। देखिए ऐसा नहीं होता है, जिस टॉपिक को आप लोग इग्नोर करेंगे उसी से क्वेश्चन जो देखने को मिलता है। मैं इसीलिए इस टॉपिक को बता रही हूँ, कुछ ना कुछ खास बातें हैं इसीलिए बता रही हूँ। मैं जानती हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके पास नॉलेज होंगे, लेकिन बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास नहीं होंगे, और वही से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होंगे वही से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जरूर जो है इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जो है सबसे पहले महाभियोग के राष्ट्रपति के महाभियोग का डिस्कस करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को जो हटाया जाता है महाभियोग के माध्यम से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है तो इसका जो वर्णन है हमारे अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है 56 एवं 61 में है। इन दोनों में जो आर्टिकल 56 एंड 61 में है। 56 में जो है क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को जो हटाया जाएगा वह दो तरह से हटाया जाएगा। एक जो है वह स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दे। सेकेंड जो है महाभियोग के माध्यम से, यदि राष्ट्रपति जो है संविधान की जो है सत्यनिष्ठा का जो शपथ लेते हैं उसका यदि उल्लंघन करते हैं संविधान का, तो यदि जो है लगता है तब जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और उसके माध्यम से उसको पदच्युत किया जाता है। तो ये दो तरह से जो हटाए जाते हैं। तो आर्टिकल 56 में जो है महाभियोग शब्द का जिक्र किया गया है, जबकि आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग का क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इन दोनों आर्टिकल को जो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लेंगे। अब चलिए प्रोसेस के बारे में। तो यह तो हो गया आपका आर्टिकल 56 के महाभियोग शब्द की जिक्र की गई है हमारे संविधान में। आर्टिकल 61 में क्या गया है, प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो चलिए प्रोसेस को देखते हैं। इसको मैं मानती हूं ये लोकसभा है, ओके। इसको मैं मानती हूं ये राज्यसभा है। एलएस से हो गया लोकसभा, आरएस से हो गया राज्यसभा। और मैं यहां पे ये मान के चल रही हूं कि लोकसभा के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, महाभियोग प्रस्ताव को लाया जा रहा है। किसके द्वारा? कोई भी सदन जो है, जो संसद के 3 पार्ट होते हैं आप सभी जानते ही होंगे, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो ये यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि लोकसभा में ही प्रस्ताव लाया जा रहा है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही जो है प्रस्ताव लाया जा रहा है। वैसे राज्यसभा भी ला सकते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि लोकसभा में प्रस्ताव जो है क्या किया जा रहा है, लोकसभा के द्वारा प्रस्ताव को लाया जा रहा है। तो लोकसभा में भी प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं? तो 543 मेंबर है। कितने? पहले 500 जो है 45 मेंबर थे, जिसमें कि 2 आंग्ल भारतीय थे। इसमें जो है इस बार तो 2019 में जो है 2 आंग्ल भारतीयों को तो नहीं मनोनीत किया गया राष्ट्रपति के माध्यम से, इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में कितने जो है मेंबर हैं लोकसभा के? 543 मेंबर हैं। तो इसका 1/4 मेंबर, कितना? इसका 1/4 मेंबर के द्वारा जो है लोकसभा में क्या किया जाएगा, प्रस्ताव लाएगा। जब तक 1/4 मेंबर जो है सहमत नहीं होंगे तब तक जो प्रस्ताव क्या किया जाएगा, नहीं लाया जाएगा। तो इसका 1/4 मेंबर के द्वारा क्या किया जाएगा, लोकसभा में क्या किया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब यह प्रस्ताव लाया जाएगा, किसमें? लोकसभा में जब यह प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा के माध्यम से एक जो है डेट फिक्स किया जाएगा। और ये जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उसको भी पता होगा। तो उसके बाद जो है एक डेट फिक्स किया जाएगा कि फलाना डेट को जो है इस प्रस्ताव पर, महाभियोग के प्रस्ताव पर क्या किया जाएगा, चर्चा होगी। जिस रोज चर्चा होगी, मान लीजिए कि 25 सितंबर को चर्चा है, तो 25 सितंबर को चर्चा होने वाली है किसके? महाभियोग प्रस्ताव पर। तो 25 सितंबर से 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को जो है सूचना देनी होगी कि उस पर जो है महाभियोग लगाया जा रहा है। महाभियोग का जो प्रस्ताव पर जो डिस्कस जो है 25 सितंबर को होने वाली है। तो इसकी सूचना जो है 14 दिन पूर्व ही जो राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के तरफ से कोई कानून के जानकार या वकील या राष्ट्रपति भी खुद जा सकते, बट ऐसा नहीं देखा गया है।
तो राष्ट्रपति जो अपनी तरफ से क्या करते हैं, वकील या कानून के जानकार को भेजती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और नोटिस करा दूं आप लोगों की, अभी तक जो है भारत में हमारा जो जब से संविधान लागू हुआ है, राष्ट्रपति बना है प्रथम राष्ट्रपति, तब से लगा करके आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये भी बात जो है आप लोग माइंड में रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिले। तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो नोटिस दिया जाता है कि आप पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, और 25 सितंबर को जो डिस्कस होने वाले उसके 14 दिन तो उसको यह जो है सूचना दे दी जाती है। तो इसके तरफ से जो है कोई वकील या खुद राष्ट्रपति ही जा सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। और जो पक्ष लोकसभा में रखेंगे, यदि लोकसभा राष्ट्रपति के पक्ष से सहमत नहीं है, वो लगता है कि संतुष्ट नहीं है, तो लोकसभा के जितने मेंबर होंगे उसका 2/3 मेंबर्स क्या होगा, यह प्रस्ताव जो है पास हो जाएगा। जब ये इसके लोकसभा के मेंबर से 2/3 बहुमत से जब यह प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो यह कहां पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में जितने मेंबर होंगे उसके 2/3 बहुमत से जब यह पास हो जाएगा, तब जो है क्या माना जाएगा, तब से जो है जब राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से जब पास हो जाएंगे यह प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव, तब से जो है राष्ट्रपति का पद जो है क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। तो इस तरह से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आप लोगों के लिए राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में। ओके, अब चलिए डिस्कस करते हैं कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो वह किस तरह से लगाया जाता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करती हूँ। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों पर जो महाभियोग लगाया जाता है, तो मूल संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा नहीं की गई है। मूल संविधान में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 124 का जो सब क्लोज 4 है, तो उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को जो है हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होंगे जब संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तब जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो यह संविधान के आर्टिकल 124 के सब क्लोज 4 में दिया हुआ है। उसके बाद इसमें यह नहीं कहा गया है कि किस प्रोसेस से हटाया जाएगा। तो आगे देखिए, आर्टिकल 124 के सब क्लोज 5 में यह कहा गया है कि यह निर्धारण, कौन सा निर्धारण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को जो हटाया जाएगा, इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का जो है, इस प्रक्रिया का जो है वर्णन जो है वो किस तरह से हटाए जाएंगे, क्या प्रोसेस होंगे, ये सारे डिस्कशन जो है, ये सारी बातें जो हैं किसके ऊपर छोड़ दी गई हैं, तो वह संसद के ऊपर छोड़ दी गई है कि संसद जो है उस पर कानून बनाए, क्या प्रोसेस होंगे वह संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो इसी आर्टिकल के तहत जो है संसद ने एक एक्ट बनाया, कौन सा, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसी सब क्लोज के तहत जो है संसद ने जो है एक एक्ट बनाया। इसी एक्ट में जो है जिक्र किया गया है किस शब्द का, महाभियोग शब्द का। इस एक्ट में महाभियोग शब्द का जिक्र किया गया है और इसी एक्ट में जो है ये सारी प्रोसेस को बताया गया है कि किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है जब वह संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण करता है। तो चलिए हम लोग इस महाभियोग के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको इरेज करती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए महाभियोग का प्रोसेस,
इसमें भी किसी में भी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव को लाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि लोकसभा में लाया जाए, धन विधेयक की तरह नहीं होता है, किसी में भी जो है लाया जा सकता है प्रस्ताव। तो मान लेते हैं ये लोकसभा है और इसको मान लेते हैं राज्यसभा है। यदि लोकसभा के माध्यम से प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों का 100 सदस्य जो है यह सहमति प्रदान करें। सहमति के बाद 100 मेंबर जो है, लोकसभा में यदि प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उसका 100 सदस्य जो है सहमत हो कि हाँ प्रस्ताव जो है लाया जाना चाहिए। किसके प्रति? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के प्रति, उसके प्रति जो महाभियोग लाया जाएगा तो उस प्रस्ताव हेतु जो है लोकसभा के 100 सदस्यों की इसमें सहमति होनी चाहिए। यदि राज्यसभा के माध्यम से प्रस्ताव लाया जा रहा है तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्यों की, यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। मैं मान के चल रही हूं कि लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो लोकसभा में यदि प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 100 मेंबरों की क्या होगी, उसमें जो है सहमति होंगी। सहमति मान लीजिए हो गई कितने, 100 मेंबरों की। जब 100 मेंबरों की सहमति हो जाती है तो 100 मेंबरों के साथ साथ जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी भी सहमति आवश्यक होती है। जब उसकी सहमति हो जाती है लोकसभा के अध्यक्ष की, तब जाकर के जो है क्या होता है, तब जाकर के जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है एक कमेटी बनाई जाती है। मान लीजिए कि लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया गया, 100 सदस्यों की सहमति भी हो गई, एक कमेटी बनाई जाती है। यह कमेटी जो होती है 3 सदस्यों की कमेटी होती है। मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, एक कमेटी है, मान लीजिए एक कमेटी ये 3 सदस्यों की होंगी। 3 सदस्यों में कौन कौन होंगे? हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे, किसी भी हाई कोर्ट, पूरे देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं तो किसी भी हाई कोर्ट के एक जो है चीफ जस्टिस होंगे, और एक जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, कोई भी जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे, और एक जो होगा वह कानून के जानकार होंगे, चाहे वो वकील हो सकते हैं चाहे ऐसे कानून के जानकार हो सकते हैं। तो ये 3 मेंबर का जो क्या होता है, यह कमेटी होती है। 3 मेंबर की यह कमेटी होती है। ये तीनों मेंबर जो है जांच करती है क्या जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों के ऊपर जो यह महाभियोग लाया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या यह सच है। तो यह जांच करती है, और यह कमेटी जब यह प्राप्त कर लेती है कि जो आरोप जो लगाया गया है वह सही है, तो वह रिपोर्ट जो, वह प्रतिवेदन जो है फिर किसके पास रखती है, तो वो लोकसभा के पास रखती है। क्योंकि इसी के माध्यम से जो सदस्य, जिन सदनों के माध्यम से प्रस्ताव लाया जाता है, तो वह रिपोर्ट जो उसी सदन में पेश किया जाता है कि हाँ यह रिपोर्ट जो है जो लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों के ऊपर वह क्या है, वह सही है। जब यह लगाया जाता है तो क्या होता है कि लोकसभा के द्वारा जो है एक डेट को फिक्स किया जाता है कि फलाना डेट को जो है डिस्कस होगा किसके बारे में, इस प्रस्ताव के बारे में। उसके बाद जो क्या किया जाएगा, 2/3 बहुमत से इसको क्या किया जाएगा, पास कराया जाएगा। तो जिस डेट को फिक्स किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कि मैं 25 अक्टूबर को रख रही हूँ, तो 25 अक्टूबर के 14 दिन पूर्व जो है जिस भी न्यायाधीश के ऊपर जो है यह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसको सूचना दी जाती है जज को। जब सूचना दी जाती है तो जिस दिन प्रस्ताव पर डिस्कस होगा तो उस दिन जो है जज या जज की तरफ से कोई भी कानून के जानकार या वकील जो अपनी तरफ से अपने पक्ष को रखने के लिए वहां पे भेज सकते हैं। कहां पर? लोकसभा में भेज सकती हैं। और इस पक्ष से यदि लोकसभा जो है संतुष्ट नहीं हो रही हैं तो क्या होगा कि लोकसभा के जितने मेंबर हैं उसका 2/3 मेंबर से पास होगा, बहुमत से यहां से पास होगा, फिर जाकर के कहां पे आएंगी, राज्यसभा में आएंगी। और राज्यसभा में जो है 2/3 बहुमत से जब पास हो जाती है यह प्रस्ताव, तब जाकर के फाइनली क्या माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस भी जज के ऊपर जो है यह प्रस्ताव या महाभियोग लाया गया है तो वह क्या हुआ, पूर्ण हुआ, और वह जो है
उस जज की जो पद है वह क्या मानी जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और डिस्कस करूंगी कि मान लीजिए कि यह प्रस्ताव जो लोकसभा में लाया गया और कौन सा सत्र में, जिस सत्र में लाया जाएगा, जिस सत्र में लोकसभा से यह प्रस्ताव पारित होगा उसी सत्र में जो है राज्यसभा से भी पारित कराना पड़ेगा। यह प्रोसेस राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में नहीं था कि यदि बजट सत्र में कोई प्रस्ताव आया है राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में तो बजट सत्र में ही पारित कराना जरूरी नहीं होता था, वह मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में भी जो है यह प्रस्ताव पारित हो सकता था। बट यदि हम लोग यह बात करें सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों के महाभियोग के संदर्भ में तो इसमें सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस सत्र में जो है लोकसभा में जो है प्रस्ताव पारित हुआ है उसी सत्र में जो है राज्यसभा से भी पारित होगा वह प्रस्ताव, तभी क्या होगा, वह प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। तो ये था आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के महाभियोग के संदर्भ में ये सारे प्रोसेस। और यहाँ पे एक बात आप लोग और नोटिस करें कि अभी तक जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को जो है महाभियोग की तो वैसे बहुत सारे प्रस्ताव जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भी लगाए गए हैं, जो कि 45वें जो मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा उस पर लगाए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से महाभियोग जो अभी तक किसी भी जजों पर नहीं लगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, और महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से जो है पूर्ण रूपेण जो है किसी को नहीं हटाया गया है। वैसे तो बहुत सारे जो है कुछ हाई कोर्ट के जजों पर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर लगाए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से कहें तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के ऊपर नहीं लगा है महाभियोग। तो यह बात भी जो है आप लोग नोटिस करेंगे। तो ये था मेन डिफरेंस कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस तरह से लगाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए जो है किस तरह से महाभियोग लगाया जाता है। तो यह था एक तरह से आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, आपको जरूर जो है कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे तो आप लोगों को लगता होगा कि महाभियोग तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप लोग इसको गहराई से देखेंगे तो कुछ नया चीज देखने को मिलेंगे। वैसे पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ नया हमेशा सीखने को मिलता रहता है, हमेशा जो है, क्योंकि अप टू डेट सब्जेक्ट है, करेंट से रिलेटेड होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आ गया, संसद में कोई अमेंडमेंट हो गया, तो इससे क्या होता रहता है, ऐड होते रहता है। तो हमेशा जो है पॉलिटी में कुछ सीखने की जरूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। तो यह नहीं कर सकते हैं कि महाभियोग लग गई, क्या कहते हैं, महाभियोग होगा तो किस पर लगेगा, राष्ट्रपति पर लगेगा, यह तो जानते ही हैं, बहुत ही इजी है। आप लोग इस तरह से इग्नोर नहीं करें, उसको गहराई, उसकी जो है उस टॉपिक की गहराई में जाने का प्रयास करेंगे, तभी आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फाइनली ये था आप लोगों का टॉपिक। तो यह टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मेरे तरफ से आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और अभी तक आप इस फैमिली में नए हैं तो इस फैमिली का मेंबर जरूर बने, और मेंबर बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।